सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया था, अमित शाह ने कहा था कि पैसा वापसी मिलेगा, लेकिन लोगों ने कहा कि वो पूरी तरीके से फेल है। पोर्टल में इतने सारे प्रॉब्लम्स है। पोर्टल तो फेलियर है। पोर्टल एक फ्रॉड है जो अमित शाह ने क्रिएट किया। चुनाव का जो प्रेशर था उस समय उनको कुछ सगुफा छोड़ना था, तो उन्होंने वो सीआरसीएस की कल्पना की। सीआरसीएस एक स्पेसिफिक फ्रॉड है क्योंकि उसकी कल्पना में फ्रॉड। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली पूछना चाहिए था कि भाई 5,000 करोड़ क्यों मांग रहे हैं आप, और डिवेंचर होल्डर्स जो हैं उनका पैसा आप कैसे दे दीजिएगा सोसाइटी वालों को। पैसा वापसी के लिए क्या कोर्ट ही एक रास्ता है, या पोर्टल पर भरोसा करे, या सरकारें कुछ करेंगे क्या? 1,06 करोड़ रुपया तो हमको दिख रहा है, लेकिन सीआरसीएस में जो क्लेम हुआ है 87,000 करोड़, उससे हमको लगता है कि ये आंकड़ा लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बैठ। तो लेटस अज्यूम कि 1,25,000 करोड़ सहारा के पास है। तो 1,25,000 करोड़ सहारा के पास है, उसमें से 62,643 करोड़ कहाँ है? एम्बे वैली में। भले उसमें फर्जीवाड़ा किया होगा, कमीशन खाए होंगे, बहुत सारे पैसे इनके जो डायरेक्टर्स हैं सुब्रत राय, उनके परिवार वाले, उनके जेब में गए होंगे, लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से 62,643 करोड़ रुपया कहाँ है? एम्बे वैली में। एम्बे वैली में तो कैश नहीं है, वो तो जमीन है ना, जमीन है और उस एसेट बना हुआ है, या उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। तब 62,643 करोड़ रुपया अगर जमीन में है तो मिलेगा कैसे आप? तो पैसा कहाँ है? पैसा प्रॉपर्टीज़ में है। प्रॉपर्टीज़ अगर बिकेगी नहीं तो कैश आएगा नहीं हाथ में, कैश हाथ में आएगा नहीं तो सहारा ऑफिस से आपको पैसा मिलना नहीं है। कि सहारा के बैंक अकाउंट में और उसके हाथ में कैश नहीं है कि इनको उनके ऑफिस से पैसा मिल जाएगा, ये नामुमकिन है, ये नहीं मिलेगा। क्या देश भर में अभी भी कहा जा रहा है कि भाई इनके ऑफिसेस कई जगह खुले हैं, कई जगह इनके लोग जो है एक्टिव हैं, और अभी भी वो भरोसा दे रहे हैं कि भाई आप भरोसा बने रहे, पैसा आपको मिलेगा? सहारा के किसी अधिकारी के बात पर ध्यान न दें, वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं और टाइम टेकिंग कर रहे हैं और समय आपका बर्बाद कर रहे हैं और आपसे और पैसे भी ले रहे हैं। ओपी श्रीवास्तव से लेके डाउन द लाइन, और ये जो सुब्रत राय है उसके परिवार वाले, सब के सब बड़े फ्रॉड हैं, शुरू से ही फ्रॉड थे। ये लेमान ब्रदर्स टाइप के तरीके से इन लोगों ने पैसा कमाया। देखिए, केंद्र सरकार चाहेगी तो पूरे पैसे दे देगी, लेकिन केंद्र सरकार देगी नहीं। केंद्र सरकार तो दलाली कर रही है सहारा के लोगों की। केंद्र सरकार को तो पैसे चाहिए, केंद्र सरकार के नहीं, केंद्र सरकार में जो लोग पॉलिटिशियन हैं उनको तो कमीशन में पैसे चाहिए, उनको अपना चुनाव लड़ना है, उनको अपनी पार्टी चलानी है, तो उनको तो कमीशन में पैसे चाहिए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। फिर से एक बार हम सहारा जो पैसा रिफंड मामला है, वापसी जो सहारा पीड़ित में जिनके पैसे फंसे हुए हैं, उसको लेकर एक बार फिर से हमने वकील साहब के साथ यहाँ पर आए हैं। एक सप्ताह पहले इसी दिन संडे को जब हमने वीडियोस किया था, जो मामला इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लेकर गया है, तो काफ़ी देश भर से लोगों का कॉल आ रहा था, रिएक्शन आ रहा था, और जो लोगों का सवाल था, जो बार बार लोगों ने कहा था, उन सवालों को लेकर उस पर क्या कुछ नया अपडेट है, इसके साथ हम यहाँ सर से बात करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि लोगों का कहना है कि सर, जो लोगों का सवाल है कि सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया था उसमें तमाम, हाँ, जो पोर्टल लॉन्च किया था, अमित शाह ने कहा था कि पैसा वापसी मिलेगा, लेकिन लोगों ने कहा, हम तमाम लोगों से हमने कई लोग बात किया और कमेंट में भी लोग कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से फेल है। उन्होंने अप्लाई किया, उसमें 500, किसी ने कहा 1000, जैसा जैसा था अपलोड करने में खर्चा भी आया, लेकिन ज़्यादातर रिजेक्ट कर दिया गया। कोई मतलब उसका रिस्पॉन्स नहीं रहा कि क्यों रिजेक्ट किया गया, क्यों, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो फिर वैसे में कैसे इनको पैसा वापसी होगा? क्या कोर्ट ही एक रास्ता है? देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि जो सीआरसीएस जो बना, जो 5,000 करोड़ ट्रांसफ़र हुआ, उसके बुनियाद में ही फ्रॉड था। क्योंकि जो अमित शाह हैं, मतलब जो गृह मंत्री हैं, वो जब राजनीतिक उनके जो कैंपेन चल रहे थे मध्य प्रदेश में, तो वहाँ सहारा के लोगों ने उनको पकड़ा और उनको कहा कि हमारे पैसे आप दिलवाइए। तो उनको कुछ ना कुछ करना था, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल प्रेशर था और वो उसके सिवाय मतलब कोई रास्ता निकाले बगैर वो बच नहीं सकते थे। उनके पार्टी के लोगों का भी दबाव था कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो ये लोग वोट नहीं देंगे। तो वो एक तरीका उन्होंने निकाला कि 5,000 करोड़ रुपया जो डिवेंचर्स का था उसको हम ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। इससे लोगों का भरोसा बन जाएगा कि देखिए अभी हम 5,000 करोड़ ट्रांसफ़र किए, आगे हम आपको और भी देंगे। तो 5,000 करोड़ जाके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 5,000 करोड़ रुपया सेबी को कहिए कि 5,000 करोड़ रुपया सीआरसीएस के फंड में ट्रांसफ़र कर दे, हम उन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी वालों को। ये प्रेयर ही गलत था, ये प्रेयर ही फ्रॉड था। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली पूछना चाहिए था कि भाई 5,000 करोड़ क्यों मांग रहे हैं आप, और डिवेंचर होल्डर्स जो हैं उनका पैसा आप कैसे दे दीजिएगा सोसाइटी वालों को। अगर सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछती, जैसे ही ये सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछती,
जो वहाँ उनके वकील थे उनको कहना पड़ता कि माय लॉर्ड, ये 25,781 करोड़ जो सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग का है, ये सारे पैसे अब ट्रांसफ़र हो गए हैं बुक एंट्री के द्वारा, ऑटो ट्रांसफ़र हो गए हैं सब सोसाइटी में, इसलिए ये सारे पैसे अब सोसाइटी वालों के हैं, क्योंकि जो डिवेंचर वाले हैं वो अब सोसाइटी वाले हो गए हैं, वो है ही नहीं डिवेंचर वाले। और उसके बाद फिर सेबी ने जो अभी लगाया है कि सब मिला के इंटरेस्ट मिला के हमारा 62,000 करोड़ रुपया टोटल बनता है। मतलब मूलधन कितना था? 25,781 करोड़, और इंटरेस्ट उसमें ऐड करके अब वो मांग रहे हैं 62,000 करोड़। अगर सुप्रीम कोर्ट केवल इतना पूछ देती कि 5,000 करोड़ रुपया डिवेंचर्स वालों का पैसा आप कैसे दोगे सोसाइटी वालों को, तो इनको रिवील करना पड़ता है, इनको बताना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को, तब सेबी के सारे पैसे चले जाते। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 62,000 करोड़ रुपया अगर आज की तारीख में ट्रांसफ़र हो जाता सीआरसीएस को, तो कम से कम 50% जो लोगों का मूलधन है प्रिंसिपल, वो पेमेंट हो जाता। तब भले 500 करोड़ रुपया खर्चा हो गया लोगों को अपना अपलोड करने में सीआरसीएस के पोर्टल पर, लेकिन लोगों को दुख नहीं होता कि ठीक है 500 करोड़ रुपया लगा दिए सीआरसीआर के पोर्टल पर, सीआरसीएस के पोर्टल पर, हाँ, कागज अपलोड करने के लिए, लेकिन उम्मीद है कि 62,000 करोड़ में हमको भी कुछ मिल जाएगा। ये हुआ नहीं। इसके लिए हमने एक आईए लगाया। देखिए, सहारा के मैटर 2 बेंचेज में चल रहे हैं। एक बेंच है चीफ जस्टिस का, जिसमें मेरा पिटिशन है 147/2024 सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा चल रहा है पिनाक पानी मोहंती का एक पीआईएल है, रिट है, पीआईएल है, वो इनके पास है, क्या नाम है, बेंच नंबर 3 में। तो हमने उसमें एक पिटिशन लगाई, क्योंकि बेंच नंबर 3 के द्वारा ही 5,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, और हमने अपने आईए में कहा है कि माय लॉर्ड, ये डिवेंचर होल्डर्स का पैसा चला गया सोसाइटी में, ये सरकार ने आके आपको कहा कि दे दीजिए, आपने दे दिया, आपने सवाल नहीं पूछा, लेकिन सरकार को ये मालूम है कि ये सारे के सारे पैसे, केवल 5,000 करोड़ नहीं, 25,761 करोड़ रुपया जो है, ये पूरा का पूरा केवल उसका 99.98% ये सारा पैसा ऑटो ट्रांसफ़र होकर चले गए चारों सोसाइटी में। ये सरकार को मालूम है, तो सरकार को मांगना चाहिए था पूरा पैसा, और आपको अलाउ करना चाहिए था पूरा पैसा, यानी कि 25,781 करोड़ जो मूलधन है प्लस इंटरेस्ट मिला के जो 62,000 करोड़ रुपया आज मांग रही है सेबी, वो सारा का सारा पैसा जाना चाहिए था सीआरसीएस में। ये हमने कहा अपने आईए में। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कहाँ क्या करे पैसा वापसी के लिए, क्या आप कोर्ट ही एक रास्ता है, या पोर्टल पर भरोसा करे, या सरकारें कुछ करेंगे क्या, या कोर्ट ही जो गया है कोर्ट ही एक रास्ता है? देखिए, एक तो अधिकांश लोगों का मैंने आपने जो मेरा इंटरव्यू किया उसके बाद लोगों के मैंने रिएक्शंस देखे, लोग पूछ रहे हैं कि हम कोर्ट के कचहरी के चक्कर में क्यों पड़े, हम सीआरसीएस के पास क्यों जाएं, हम पोर्टल में, हाँ, पोर्टल में हम क्यों डालें, पोर्टल में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, पोर्टल तो फेलियर है, पोर्टल एक फ्रॉड है जो अमित शाह ने क्रिएट किया, समझ गए। पोर्टल समय एक तरह से बस उनको समय अब मतलब क्या नाम है, चुनाव का जो प्रेशर था उस समय उनको कुछ सगुफा छोड़ना था, तो उन्होंने वो सीआरसीएस की कल्पना की। सीआरसीएस एक स्पेसिफिक फ्रॉड है, क्योंकि उसकी कल्पना में फ्रॉड था, ठीक है ना। सीआरसीएस से कुछ होना नहीं है, जुमला वही हो गया, चुनावी जुमला था, और वो फेल करना था, क्योंकि वो तो उसका फेलियर उसके क्या नाम है, ओरिजिन में था, इनहेरेंट था कि वो फेल करेगा, तो फेल कर गया। मेरा जवाब क्या है, लोगों को ये लोगों को ये लग रहा है कि पैसे ये दे देंगे, तो लोग पहले 2-3 बात समझे, बेसिक जो फैक्ट है। जैसे आपको मालूम है कि 86,673 करोड़ रुपया है ना, जो सोसाइटी के पास है, प्लस शेयर्स के जो पैसे लगभग 20,000 करोड़ शेयर्स के पैसे हैं, सब मिला के लगभग 1,06,000। और अभी आपको पता है कि सीआरसीएस में केवल 1.25 लाख लोगों ने जो क्लेम डाला वो 87,000 करोड़ से ज़्यादा का है। इसका मतलब है कि जो ये डिस्क्लोज किए हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो झूठ बोले हैं। ये अमाउंट 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है। तो इतने पैसे में से पैसे सब गए कहाँ? पैसे होंगे तब ना, जैसे जो सेबी के जब इन लोगों ने कहा कि हमने तो सब डिवेंचर होल्डर्स को पैसा दे दिया कैश में, तो सेबी वालों ने सीधे कहा कि सीधे झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? कि इनका बैलेंस शीट देख लीजिए, इनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, इनके कैश इन हैंड में पैसा नहीं दिखा रहा है। तो जब कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो उन्होंने कैश में पैसा दिया कहाँ से कैश आया आपके पास, ठीक है ना। इसीलिए उन लोगों ने वो जो 127 ट्रंक इन्होंने भेजा था, कागज भेजा था 127 ट्रक में, उसको सेबी ने जांच नहीं की, क्योंकि उसने सीधा एक लाइन पूछा कि तुम बैलेंस शीट दिखा दो जिसमें तुम्हारा बैंक में पैसा है और उस बैंक से तुमने पैसा विड्रॉ किया होगा तो कैश इन हैंड में दिखा दो। अगर ये होगा तो हम मान लेंगे, तब हमको देखने की भी जरूरत नहीं है। इनके पास पैसा था नहीं, तो समझिए कि हम 106 करोड़ तो 1,06,000 करोड़ रुपया तो हमको दिख रहा है,
लेकिन सीआरसीएस में जो क्लेम हुआ है 87,000 करोड़, उससे हमको लगता है कि ये आंकड़ा लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बैठ। तो लेट अस अज्यूम कि 1,25,000 करोड़ सहारा के पास है। तो 1,25,000 करोड़ सहारा के पास है, उसमें से 62,643 करोड़ कहाँ है? एम्बे वैली में। आप तो ज़मीन खरीद लिए हैं, उसमें बना चुके हैं, भले उसमें फर्जीवाड़ा किया होगा, कमीशन खाए होंगे, बहुत सारे पैसे इनके जो डायरेक्टर्स हैं सुब्रत राय, उनके परिवार वाले, उनके जेब में गए होंगे, लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से 62,643 करोड़ रुपया कहाँ है? एम्बे वैली में। एम्बे वैली में तो कैश नहीं है, वो तो जमीन है ना, जमीन है और उस एसेट बना हुआ है, या उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। तब 62,643 करोड़ रुपया अगर जमीन में है तो मिलेगा कैसे आपको? बेच कर मिलेगा, बेच के ही मिलेगा। बिचवाएगा कौन? कोर्ट। तो आप ये लोग जो सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हमको सहारा से आप पैसा दिलवा देते हैं, अरे सहारा के पास पैसा है क्या? कहाँ? सहारा के पास जो कैश और बैंक में जो पैसे थे उसमें से वो जितना साइफनिंग कर सकती थी, हमको लगता है कि 10 से 20,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने साइफन किया, इसके सारे डायरेक्टर्स ने, जिसमें सुब्रत राय शामिल था, सुब्रत राय की वाइफ शामिल थी, उसके बेटे शामिल हैं, इसके जो डायरेक्टर्स हैं कोई ओपी श्रीवास्तव है और ये सारे लोग, इन लोगों ने मिलकर कम से कम 20,000 करोड़, हमको लगता है 10 से 20,000 करोड़, ज़्यादा भी हो सकता है, हम जस्ट एक अनुमान कह रहे हैं, हमने जो स्टडी किया है इनका 10 से 20,000 करोड़ रुपया साइफन हुआ है। बाकी पैसे हैं, लेकिन पैसे हैं कहाँ? पैसे एसेट में लगे हैं। इनके और जो कंपनीज हैं क्यू शॉप एट्सेट्रा, उसमें भी एसेट है। ये जो क्या नाम है रियल एस्टेट और हाउसिंग है, उसमें ज़मीन है। अभी उन ज़मीनों को बेचने के लिए अभी एकदम रिसेंट जो हियरिंग हुई है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिडर्स बुलाए हैं, बिडर्स को कहा है 1,000 करोड़ रुपया तुम लोग जमा करो, और इन लोगों को कहा है कि आप ज़मीन के कागजात उनको ट्रांसफ़र करिए, मतलब जो कन्वेंस डीड बनाना जो फॉर्मेलिटी है उसको कंप्लीट करिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है कि इनके प्रॉपर्टीज़ बिके, तो पैसा कहाँ है? पैसा प्रॉपर्टीज़ में है। प्रॉपर्टीज़ अगर बिकेगी नहीं तो कैश आएगा नहीं हाथ में, कैश हाथ में आएगा नहीं तो सहारा ऑफिस से आपको पैसा मिलना नहीं है। तो सहारा के लोग एक बात तो समझ लें, सहारा के जितने इन्वेस्टर्स हैं, कि सहारा के बैंक अकाउंट में और उसके हाथ में कैश नहीं है कि इनको उनके ऑफिस से पैसा मिल जाएगा, ये नामुमकिन है, ये नहीं मिलेगा। पैसे मिलने का एक ही तरीका है, एक ही जरिया है जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कोई गलत काम नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट स्लो है। जैसे उसने 12 साल लगा दिए, 10,000 करोड़ रुपया जो इसका जमा नहीं हुआ सेबी में, वो आज तक जमा नहीं हुआ, 12 साल। तो इससे लोगों का जो भरोसा है वो टूटता है ना, वो स्वाभाविक बात है। सुप्रीम कोर्ट स्लो है, लेकिन काम जितना सुप्रीम कोर्ट की है अभी तक 2012 से लेके 2024 तक, उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज स्लो, इसमें नो डाउट, हम भी कह रहे हैं कि बहुत स्लो हैं आप। उससे बेटर तो कोई थानेदार कर देता है। थानेदार का जो तरीका है वो इनके 10-20 डायरेक्टर्स जो हैं उनको पकड़ के ले आता, 25-25 डंडे मारता और बहुत सारे पैसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज बिकवा के बहुत सारे पैसे निकाल लेता, जो झारखंड गवर्नमेंट कर रही है अभी। एक सवाल ये है सर, अभी भी जैसे लोगों का कह रहा है कि भाई हमारा पैसा अगर सहारा के ब्रांचेस से मिले तो क्या देश भर में अभी भी कहा जा रहा है कि भाई इनके ऑफिसेस कई जगह खुले हैं, कई जगह इनके लोग जो है एक्टिव हैं, और अभी भी वो भरोसा दे रहे हैं कि भाई आप भरोसा बने रहे, पैसा आपको मिलेगा। जैसे अब झारखंड में पिछले दिनों हुआ, जब से सीआईडी अपने हाथ में ली है, कई जगह से ढेर सारा डॉक्यूमेंट्स मिले, या जो उनके अधिकारी अभी भी एक्टिव है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मतलब आगे के क्या रास्ते दिख रहे हैं? इस सारे सवाल देखिए, ये तो बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। सारे इस आपके माध्यम से मैं सारे सहारा इन्वेस्टर्स को, जो भी हमको सुन रहे हैं या सुनेंगे, पिछला मैंने देखा कि लगभग 1 लाख लोग उसको सुने, सारे लोगों का बहुत देश सारे, भर से फोन भी हाँ आया। देश भर से फ़ोन भी आया। राजस्थान, तो हम उनको एकदम साफ साफ कहना चाहते हैं कि सहारा के किसी अधिकारी के बात पर ध्यान न दें। वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं और टाइम टेकिंग कर रहे हैं और समय आपका बर्बाद कर रहे हैं, और आपसे और पैसे भी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कंपनी रिवाइव हो जाएगी और पूरा ग्रुप रिवाइव हो जाएगा, इसलिए आप इन्वेस्ट करते रहिए। तो सहारा के किसी भी अधिकारी, ये सारे के सारे फ्रॉड हैं, ओपी श्रीवास्तव से लेकर डाउन द लाइन, और ये जो सुब्रत राय है उसके परिवार वाले, सब के सब बड़े फ्रॉड हैं, शुरू से ही फ्रॉड थे। ये लेमान ब्रदर्स टाइप के तरीके से इन लोगों ने पैसा कमाया और उसी पैसे को रोटेट करके लोगों को भ्रम दिलाते रहे कि हम तो लोगों के पैसे वापस कर रहे हैं। पैसा वापस नहीं हो रहा था, आपसे लिया उनको दिया, उनसे लिया हमको दिया, ठीक है ना। तो कैपिटल केवल मूव कर रहा था, कैपिटल का एप्रिसिएशन नहीं हो रहा था। वो कहते थे जब मैच्योरिटी होता था तो बोलते थे कि फिर से रीइन्वेस्ट कर दीजिए, पैसा हम और ज़्यादा आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, ऐसे करके तो सीधी बात समझिए कि केवल मूलधन ही उनके पास था, प्रिंसिपल लोगों के, उस पैसे में उनको कोई आय हो नहीं रही थी, तो देंगे कहाँ से? कभी ना कभी तो भांडा फूटना था, ठीक है ना। वही हुआ, वो लेमान ब्रदर्स वाली कहानी हो गई इनके साथ। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अंतिम जो वाक्य मेरा यही है
कि तमाम सहारा इन्वेस्टर सावधान हो जाएं, सहारा के किसी अधिकारी की बात न सुने। आपको कोई भी पैसा सहारा के अधिकारी नहीं दिला सकेंगे। इनके किसी भी ब्रांच से आपको पेमेंट नहीं हो सकेगा। जो भी पेमेंट होगा वो कोर्ट के द्वारा ही होगा। अब कोर्ट में हमको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस, कोर्ट का ध्यान इस तरफ डालना पड़ेगा कि माय लॉर्ड 12 साल से ये चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी किया जाए, इनके प्रॉपर्टीज़ को जल्दी से जल्दी बिकवाया जाए। और उसमें कोर्ट को मदद भी करना पड़ेगा। कोर्ट पूछेगी हम तो तैयार हैं बेचने के लिए, एम्बे वैली के लिए हमने कोशिश की, लेकिन एम्बे वैली की प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, मतलब 62,643 करोड़ तो वो क्या नाम है उसमें इन्वेस्ट हुआ है, और उसकी आज की कीमत होगी मान लीजिए कि 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ रुपया में उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए इंडिया में कोई खरीदार नहीं है, तो हम क्या करें? ये कह सकती है ना, ये सवाल हमसे माननीय सुप्रीम कोर्ट पूछेगी। तो सरकार का इसमें कुछ रोल हो सकता है क्या? सरकार इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है? केंद्र सरकार कुछ इसमें? देखिए, केंद्र सरकार चाहेगी तो पूरे पैसे दे देगी, लेकिन केंद्र सरकार देगी नहीं। केंद्र सरकार तो दलाली कर रही है सहारा के लोगों की। केंद्र सरकार को तो पैसे चाहिए, केंद्र सरकार के नहीं, केंद्र सरकार में जो लोग पॉलिटिशियन हैं उनको तो कमीशन में पैसे चाहिए। उनको अपना चुनाव लड़ना है, उनको अपनी पार्टी चलानी है, तो उनको तो कमीशन में पैसे चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में 8,500 करोड़ रुपया भाजपा के लोगों ने लिया, तो इनसे भी सहारा से भी लिया होगा, इनसे और भी पैसे मिलेंगे। तो सरकार क्यों इनको पैसे देगी? सरकार इनको कोई पैसे वैसे नहीं देगी। ये जो CRCS का जो पोर्टल है 5,000 करोड़ वाला, जो मैंने क्या नाम है झमेला है, इससे तो कम से कम लोगों को अब तक ये बात समझ में आ गई होगी कि बिल्कुल फ्रॉड है। ये बिल्कुल नहीं करेंगे, कोर्ट करेगी। लोग वहाँ पे जिनको आना है वो लोग अपना एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, वो आएँ, गुहार लगाएं, हाथ जोड़ें कोर्ट के सामने कि माय लॉर्ड बिकवाइए, तरीका भी बताएं। माननीय कोर्ट को तरीका बताएं कि कैसे इनकी प्रॉपर्टी बिकेगी। जैसे कोई हमको बताए आज की तारीख में, मैं तो खुद कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, आप जानते हैं मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है, उसके बाद मैं लॉयर बना हूँ। तो मुझे आज पूछा जाएगा, मुझे अगर पूछेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट कि मिस्टर श्रीवास्तव आप तो हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आपको तो फाइनेंस की सारी चीज़ें मालूम है, आप ही बता दीजिए कैसे बिकेगा। तो मैं क्या बताऊँगा? मेरे पास कोई इन्वेस्टर दिखाई हमको नहीं दे रहा है अभी, या मेरे पास नहीं है कि कोई 1 लाख करोड़ रुपया दे के वो एम्बे वैली की सारी प्रॉपर्टी खरीदेगा। हमको कोई दिख नहीं रहा। अच्छा, ब्रेकअप करके उसको कैसे बेचा जाए, वो भी बहुत आसान काम नहीं है। उसमें हम कोई, मेरे दिमाग में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम तुरंत जाके कोर्ट को बता देंगे। तो आप ये समझिए कि एक एडवोकेट के, मैंने मेरे जैसे एडवोकेट की मुश्किल क्या है कि हमको कोर्ट में जाके गुहार भी लगाना है कि माय लॉर्ड हमारे पैसे दिलवाइए, साथ में कोर्ट की बात भी सुननी है, क्योंकि कोर्ट हमसे काउंटर क्वेश्चन पूछेगी कि आप ही बता दीजिए कि कैसे दिलवा दें पैसा। तो कैसे पैसा दिलवा दें, इसका जवाब AK श्रीवास्तव के पास अभी कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है। इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं कोर्ट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल, ठीक है, हाँ धन्यवाद। आप सहारा के मामले में अपडेट जो लेटेस्ट था वो हम आपको देने की कोशिश कर रहे थे। जो सवाल था ये पैसे कैसे मिलेंगे, क्या वो रास्ता होगा, सहारा के ब्रांच से ही हमारे भुगतान हो जाए, पोर्टल फेल है, तो इन तमाम सारे सवालों को हम लोग समझने की कोशिश की और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ वो भी हम आपको बताने की कोशिश किए हैं। तो अपने सहयोगी शिश्रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद, झारखंड। धन्यवाद। ठीक है, कट कर लीजिए। एक सवाल